सऊदी अरेबिया से एक कैंडा वीज़ा अप्लाई किया गया था। फंड्स भी स्ट्रॉन्ग थे, 1,37,000 सऊदी रियाल इनके अकाउंट में था। लेकिन अप्रूवल सिर्फ पैसों की वजह से नहीं मिला इन्हें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिसर ने क्या देखा और किस लॉजिक से गेम चेंज की। अगर आप गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि फ़ंड्स भी अच्छे हैं तो फिर इशू क्यों आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एंड तक देखिएगा क्योंकि ये केस मोस्ट एप्लीकेंट जैसा ही है, बस डिफरेंस है प्रेजेंटेशंस का और लॉजिक्स का। तो मैं इस केस को जो बेसिक ओवरव्यू है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एप्लीकेंट थे हमारे, ये इंडियन नेशनल थे और इनकी जो करंट रेजिडेंसी थी वो सऊदी अरेबिया की थी। बिजनेस प्रोफेशनल, इनका वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे ग्लोबली, रिमोटली प्रॉपर इनका सारा सेटअप था। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें डील करते थे। तो सऊदी से बिलोंग करते थे। फ़ंड्स की बात की जाए जो इनके अकाउंट में थे, 1,37,000 सऊदी रियाल थे। पर्पज़ इनका शॉर्ट बिजनेस विजिट था। अटैम्प्ट इनकी हमने सेकंड अटैम्प्ट में किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये रिफ्यूज़ल ले चुके थे 179 बी सेशन के थ्रू पर्पज़ पे, और इनकी इंटेंशंस वीक थी और फैमिली टाइज का इशू बनाया था वीज़ा ऑफिसर ने। तो रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2026 में इनकी अप्रूवल आई है। अब सवाल ये है कि ऐसी प्रोफाइल पे पहले भी रिफ्यूज़ल आ सकता था, लेकिन इस दफ़ा अप्रूवल क्यों मिला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पे ये क्वेश्चन है। ये आपसे चीज़ें हम एक्सप्लेन भी करेंगे ऑफिसर के अकॉर्डिंगली कि ऑफिसर फाइल में क्या दिखता है। जब इनकी रिफ्यूज़ल आई थी हमने प्रोफाइल को असेस किया, चीज़ों को अलाइन किया, जो डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग थे उन पर वर्किंग की। तो इनकी जो स्टिल अमाउंट थी, अगर जो इन्होंने फ़ंड्स शो किए थे लेकिन वो ब्लाइंडली नहीं थे, जो 1,37,000 सऊदी रियाल की जो अमाउंट थी हमने उसका प्रॉपर क्लियर सोर्स भी प्रोवाइड किया। इनके जो पेमेंट गेटवे थे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली हमने मैप करके बताया। मीन्स कि जो इनकी बिज़नेस की इनकम थी वो डायरेक्टली लिंक करती थी इनके बैंक अकाउंट। इनके जो सरकमस्टेंसेस है, जो इनके पास क्लोजिंग आ रहा है, वो सारे सोर्सेज इनके कंप्लीट थे। और जो इनकी अनएक्सप्लेन डिपॉजिट्स थे, अमाउंट आ रही थी, इनको भी प्रॉपर हमने अलाइन करके जस्टिफाई किया। मीन्स कि इनके एक्सपेंस वेज इनकम मैच करके फिर ये डेटा हमने ऑफिसर को प्रोवाइड किया। क्योंकि ऑफिसर ने क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखना होता, वो आपके इनकम का पैटर्न देखता है, उनकी जस्टिफिकेशन देखता है, उनका फ़्लो देखता है और उनकी कंसिस्टेंसी देखता है। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क्लियर थी, जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को हमने अच्छे से ये चीज़ें एड्रेस की थी। और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल जेनेरिक हमने नहीं बनाया था, बिज़नेस विजिट लिखा, लेकिन बिज़नेस विजिट लिखना बेसिकली ईजी होता है, लेकिन इसे प्रूव करना इतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि बिज़नेस लिख तो सब देते हैं कि बिज़नेस पर्पज़ पे जा रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा फ़ाइल किया है, तो बिज़नेस वीज़ा नहीं होता। आपका जो पर्पज़ होता है वो बिज़नेस होता है, वीज़ा हम वही विजिट वीज़ा ही फाइल करते हैं। और बिज़नेस के अकॉर्डिंगली इनकी वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की मीटिंग्स थी, वो क्लियरली हमने डिफाइन की थी, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज भी की थी। जो इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या इनकी इंटरनेशनल कोलैब्स थी, उनके रेलिवेंट वो स्क्रीनशॉट्स, उनका डेटा, उनके सर कब से काम कर रहे हैं, पेमेंट्स के सारे वो स्क्रीनशॉट्स, और स्कोप जो बताया था लिमिटेड था, रियलिस्टिक था, हर एक चीज़ प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड थी इनके पास। और आज के टाइम में जो डिजिटल बिजनेस रन करते हैं तो उनके पास एविडेंस भी कंप्लीट होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल बनाने नहीं पड़ते, सारी चीज़ें उनके पास मैनेज होती हैं। बट उनको यूज़ कैसे करना है, जस्टिफाई कैसे करवाना है, उनका लॉजिक्स कैसे क्रिएट करना है, ये बहुत मैटर करता है। और जस्ट एविडेंस को हमने प्रॉपर ला करके ऑफिसर को प्रोवाइड किया था। इसके अलावा इनकी जो सऊदी की रेजिडेंसी थी वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न था इनके लॉजिक का, क्योंकि एप्लीकेंट सिर्फ ट्रैवलर नहीं था, वो सऊदी अरेबिया का सेटल बिजनेस ओनर भी था। सो इसी के बेस पे वो सारी चीज़ें हमने सेटल भी की थी। इनके वहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स भी थे, इनके ऑनगोइंग रेवेन्यू की स्ट्रीम भी ऑफिसर को प्रोवाइड की थी, बिज़नेस की कंटिन्यूटी या इंडिया में जो इनके रिटर्न्स से जो भी स्ट्रॉन्ग थे, वो सारी चीज़ें हमने ऑफिसर को जस्टिफाई किया था। ड्यूल जो इनकी टाइज थी वो दोनों प्रोवाइड की गई थी, बिज़नेस की सऊदी में, और जो होम टाइज ओवरऑल जो इनके एसेट्स थे वो भी सारी चीज़ें ऑफिसर को प्रोवाइड की थी कि कहीं पे भी कोई भी लैक ना आए। तो ऑफिसर को जब हम इस तरह की प्रोफाइल देते हैं ना, तो ये काफ़ी लो रिस्क होती है। तो प्रीवियस रिफ्यूज़ल को भी हमने बिल्कुल हाइड नहीं किया था, अक्सर लोग हाइड कर देते हैं, वो हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की समरी, तो काफ़ी डेटा उसमें मिसिंग होता है। तो बहुत सी कॉमन मिस्टेक यहीं पे आपको मिल जाती हैं। तो जब आप इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्हीं बेसिस पे हमने फ़ाइल को रिबिल्ड किया था, वीक पॉइंट्स को क्लियरली एड्रेस किया था, और सेम स्टोरी हमने रिपीट नहीं की। ऑफिसर को लगा एप्लीकेंट ने पहले वाली मिस्टेक समझ ली है, जिससे हमने इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अलाइन भी किया था।
तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती हैं ना, वो 95% लोग यही काम करते हैं। अगर बात की जाए, सेम डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं, सेम कवर लेटर होता है, सेम लॉजिक होता है, सिर्फ डेट चेंज करते हैं और फिर कहते हैं कि ऑफिसर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अनफेयर किया है। इवन के रियलिटी ये होती है कि फ़ाइल आपकी अनफेयर होती है, फ़ाइल में वो लॉजिक्स होते ही नहीं है जो एक ऑफिसर आपसे डिमांड करता है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्टेबिलिटी और आपके फंड्स और उनका अलाइन होना या पैटर्न क्लियर नहीं होते, तो ये काफ़ी चीज़ें उनके सॉफ्टवेयर ही डिटेक्ट करते हैं। तो जब वो चीज़ें रेड फ्लैग में जाएंगी तो फिर आपकी फ़ाइल के साथ अनफेयर ही होगा, क्योंकि आपकी फ़ाइल है ही अनफेयर। ऑफिसर को जाती तो आपसे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसने डिसीजन देना फ़ाइल की बेस पे। तो इन शॉर्ट, वीज़े का जो फार्मूला है एप्लीकेशन अप्रूव करवाने का, वो फार्मूला वो जस्ट सिंपल ही है। हमेशा यही बात करता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर लॉजिक्स के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ सबमिशन करना है। सिर्फ फंड दिखा देना भी सोल्यूशन नहीं होता, या एक चीज़ को पकड़ लेना ट्रैवल हिस्ट्री पे सोल्यूशन नहीं है। तो सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आपका पर्पज़ है, आपकी रिटर्न इंटेंशंस हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, आपकी फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्टर्स को ना अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरा जो इंटेंट आपकी कंट्री में आने का वो टेम्परेरी है, वो लेंथी हम स्टे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जब आप फाइनल करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप भी सऊदी से बिलोंग करते हैं, यूएई से, या किसी भी गल्फ़ कंट्री से कनाडा का वीज़ा प्लान कर रहे हो, या तो आप यहाँ रिफ्यूज़ल ले चुके हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट ज़रूर करवाइए। काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और फर्दर डिस्कशंस के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, या मीटिंग स्केजुअल करके आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। सो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, वो इंशाल्लाह प्रॉपर कंप्लीट करके आपके एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा। और असेसमेंट के बाद अगर आप चाहें तो ये सारी सर्विसेज खुद भी अवेल कर सकते हैं। अगर हमसे लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट विद इन 9 डेज़ में इनकी अप्रूवल आई है सऊदी से, बिज़नेस पर्पज़ पे, बिज़नेस प्रोफाइल पे। सो केस की अप्रूवल विद इन 9 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इनको आ गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।